तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे, उसको एक बार हम क्या करते हैं रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कंसीडर ए नॉन जीरो। यहाँ पे ना नॉन जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको हम एक हाईलाइटर देंगे। ठीक है, एक नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स हमें कंसीडर करना है ए के नाम से, सच दैट कि ट्रेस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए। अभी यहाँ पे जो x है, x क्या है, x के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पे ये जो x है ये तुम्हारे वो x है जो x का ट्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए 0 के बराबर। ऐसे जितने सारे x मिलेगा, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी रियल सच x विथ ट्रेस ऑफ x इक्वल्स टू 0। ऐसे जितने सारे x तुम्हारे पास मिलेगा जिसका ट्रेस है 0 के बराबर, उन सारे x के साथ ax करके जो मैट्रिक्स तुम्हें मिलेगा उनका ट्रेस होना चाहिए 0 के बराबर। ऐसे ही तुम्हें a को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर हमने हाईलाइटर दिया है। एक है मेरा a मैट्रिक्स जो है ये है नॉन जीरो मैट्रिक्स। दूसरा ये जो ax ये जो मैट्रिक्स में बना रहे हैं, एक और न्यू मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स बन गया इनका ट्रेस होगा 0 के बराबर। ऐसे सारे x के साथ मल्टीप्लाई करके जो जो x का ट्रेस होना चाहिए 0 के बराबर, ऐसे सारे x के साथ मल्टीप्लाई करके ax का ट्रेस बनेगा 0। इज इट क्लियर? तो अभी यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दे दिया है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा करेक्ट नहीं है, इनके ऊपर तुम्हें यहाँ पे अभी विचार करना है। ठीक है, तो मैं अभी पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे उनके ऊपर मैं हाईलाइटर को यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे n क्रॉस n के बारे में तुम्हें चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम क्या करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए तुम n को मतलब एक छोटा सा एक वैल्यू मान लो। जैसे कि मानो n इक्वल्स टू, मैं अधिकतर केसेस में 2 या 3 को लेना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे n को मैं 2 ले लेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट पकड़ में आना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए तो n इक्वल्स टू 2 मिलियन भी दे दिया जाए ना तो भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करने के लिए हम एक छोटा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं n इक्वल्स टू 2 लेकर। ओके फाइन, तो अभी n इक्वल्स टू 2 लेकर मैंने मैट्रिक्स A को बनाया कुछ इस प्रकार से, A B C D। ठीक है, ये मेरा A है एंड X जो है X मैंने बनाया X1 X2 Y1। अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस X1 लिखेंगे, तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि मेरे पास X जो है X तो मेरा वो होगा ना जिसका ट्रेस होगा 0 के बराबर, इसीलिए ट्रेस को 0 दिमाग में लेते हुए मैंने यहाँ पे माइनस X1 डाले। राइट, अभी यहाँ पे जो X2 है एंड ये जो Y1 है ये दोनों रियल नंबर का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स बन रहा है रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे X2 एंड Y1, X2 एंड Y1 ये जो है 8 से आ रहा है, फॉर ऑल मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे को वी हैव टू चेक विथ एवरी x, एवरी सच x, एवरी के ऊपर तुम्हें बार बार फोकस्ड रहना है। ठीक है, एवरी मैट्रिक्स मतलब रियल लाइन पे जितने सारे मेरे नंबर्स है सारे को इन दोनों जगह पे बैठा बैठा के जो इनफाइनाइटली मेनी सच x एग्जिस्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी ध्यान दो, मेरे को अभी बनवाना है ax। वेरी गुड, तो अभी हम ax बनवाएंगे। ax मेरे पास मिलेगा a b c d। ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 y1 माइनस x1। ठीक है ना, तो ये मेरे पास ax बनेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह कहां पे है कि ax का ट्रेस को लेके, ना ही मेरे ax को लेकर। मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ट्रेस ऑफ ax को लेकर, तो मैं यहाँ पे ट्रेस
ऑफ ए एक्स निकालेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए एक्स निकालने का अर्थ क्या है कि मैं यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करो, इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में रखो और तुम मुझे बताओ ये जो ए एक्स है, ए एक्स का डायगोनल पे क्या आएगा? तुम बोलो सर ए एक्स का डायगोनल पे आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। वेरी गुड। यहाँ पे जो आएगा आएगा, मेरे का मतलब मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर फिलहाल तो। और यहाँ पे आएगा डायगोनल पे सर सी एक्स टू माइनस डी एक्स वन, सर ये आएगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अभी तुम्हें ट्रेस ऑफ ए एक्स चाहिए, तो ट्रेस ऑफ ए एक्स सर मेरा हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ठीक है ना, प्लस सी एक्स टू माइनस डी एक्स वन। तो ये मेरे पास बन जाएगा ट्रेस ऑफ ए एक्स। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेस ऑफ ए एक्स होना चाहिए 0 के बराबर। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी यहाँ पे एक्स टू माइनस डी एक्स वन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा अभी ध्यान दो, इसको 0 होना है। अभी तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो x2 एंड ये जो y1 है, ये जो x2 ये जो y1 है, ये रियल लाइन का कोई भी पॉइंट ले सकता है। फॉर ऑल है, कोई भी पॉइंट ले सकता है, कुछ भी ले सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन मेरे को इसको 0 के बराबर होना ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कुछ भी पॉइंट क्यों ले सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एवरी। बार बार मैं बोल रहा हूं कि एवरी के ऊपर फोकस्ड रहो, ठीक है ना। एवरी दे रखा है, दैट मींस ये जो x2 एंड y1 है, रियल लाइन का कोई भी पॉइंट वो उठा सकता है, क्योंकि x2 एंड y1 बन गया यहाँ पे आर्बिट्ररी। तो मेरे को इसको 0 बनवाने के लिए मेरे को ये दोनों को वैनिश करना ही है किसी भी हालत में, नहीं तो ये 0 बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो y1 है एंड x2 है, ये दोनों कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि एवरी सच x वाज गिवन इन दैट क्वेश्चन। ये गिवन था, एवरी था। दैट मींस इन दोनों को मुझे किसी भी हालत में वैनिश करना है, और ये वैनिश तब होगा जब इनके कोएफिशिएंट खुद 0 हो जाए, तभी तो जाकर ये वैनिश होगा, अदरवाइज तो वैनिश होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट मीन्स ये वैनिश होने के लिए मेरे को b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0, ये दोनों मुझे करना ही पड़ेगा मजबूरन, नहीं तो संभव ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे x2 एंड y1 ये मेरा फॉर ऑल बिलोंग कर रहा है r से कोई भी पॉइंट वो आ सकता है। तो दैट मीन्स ये दोनों मेरा वैनिश हो गया। तो मेरे पास ये बचा रहा, राइट। तो मेरे पास क्या बचा रहा है यहाँ पे, ax1 माइनस dx1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ax1 इक्वल्स टू dx1 मिल गया। अभी देखो ये जो x1 है, x1 भी तो मेरे रियल लाइन से आ रहा है, और ये भी कुछ भी हो सकता है। मेरे यहाँ पे मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स भी तो हो सकता है। मानो कि ये एक मैट्रिक्स है, ये भी मेरा x बन सकता है, 2 3 ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे मेरे पास ये जो x है, मेरे पास यहाँ पे x जब x1 मानो 0 हो गया, ध्यान दो, मानो x1 मेरा 0 हो गया, तो इन दैट केस तो मेरे पास बन गया, और वो एक पर्टिकुलर कैपिटल x बने। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरा कैपिटल x में x1 मेरा नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस डायगोनल जो है, डायगोनल में नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इन दैट केस, क्योंकि मेरे वी हैव टू चेक विथ ऑल सच x, कैपिटल x क्वेश्चन में गिवन है। दैट मींस in order to satisfy that equation when x1 is not equals to 0, then a must be equals to d. That means यहाँ पे तुम्हारे पास कैपिटल A तुमने लिए थे A B C D, और तुम्हारे पास B and C बन गया 0 के बराबर। That means तुम्हारे पास कैपिटल A मैट्रिक्स बन गया A 0 0 एंड D बन गया A के बराबर, यानी कि तुम्हारे पास कैपिटल A मैट्रिक्स बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स।
तो तुम्हारे पास ऐसे जो भी ए तुम्हारे पास वहां पे दिया गया है कि कंसीडर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, तो वो ए मैट्रिक्स और कोई नहीं, वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। अभी सवाल ये है कि सर यहाँ पे जो ए है, ए मेरा इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर दिया तो मेरे पास ए मैट्रिक्स बन जाएगा 0 मैट्रिक्स, जो कि क्वेश्चन में दिए गए यहाँ पे एक और हाईलाइटर था नॉन जीरो, इन जगह को कंट्राडिक्ट करेगा। दैट मीन्स मेरे पास ए जो है, ए मेरा बन गया एक नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स। तो एक नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स बन गया मेरा ए। ठीक, दैट मीन्स मेरे पास, मैं यदि बताए रैंक ऑफ ए क्या होगा, तुम बोलो सर एन के बराबर, क्योंकि नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज होता है एन के बराबर, क्योंकि ये होता है इनवर्टिबल। दैट मींस मेरे ऑप्शन ए में दिए, सॉरी ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट बी में दिए गए स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं अभी पेज को इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ गया कि ए जो है, ए मेरा बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने ए इक्वल्स टू 2 लेके चर्चा किया, अभी हमने एन इक्वल टू 2 लेके चर्चा किया। अभी तुम एन को यहाँ पे इसका जो डिग्री है, मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर को तुम यहाँ पे इंक्रीज करो। हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में आ गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 मेरा अभी तक के लिए सही हो गया। अभी ध्यान दो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ट्रेस ऑफ, यहाँ पे ध्यान से तुम्हें रीड करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ध्यान दो। यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर n, इसका मतलब क्या है पहले तुम मुझे बताओ। इसका मतलब तुम ये तो नहीं समझ रहे हो, एक बार बताओ, क्योंकि कई सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो गए थे एग्जाम में। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में, ये जो है ये एक्चुअल में ट्रेस ऑफ ए होल रेज टू द पावर n, इनको ही डिनोट करता है। स्टैंडर्ड नोटेशन है ये बेटा, ठीक है ना। तुम्हें ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर n ऐसे दे देते तो वो बन जाते अलग, लेकिन यहाँ पे ये दिया नहीं गया था। तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। कई बच्चे को ना यहाँ पे दिक्कत हो गया था क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो है ये डिनोट करता है इसको, ना ही इसको। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी मैं यदि बोले कि तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ ए होल रेज टू द पावर n, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सर ट्रेस ऑफ ए होल रेज टू द पावर n, ऐसे। दैट मींस सर ट्रेस ऑफ ए क्या बन गया? सर ट्रेस ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स है, दैट मींस ट्रेस ऑफ ए बन जाएगा n इनटू दैट स्केलर होल रेज टू द पावर n, दैट मींस n रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n। अभी तुम मुझे बताओ, ये जो स्केलर मैट्रिक्स तुम्हारे पास बन गया ए आइडेंटिटी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? a रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बन जाता है 1 के बराबर। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मेरा बन जाएगा ए रेज टू द पावर n। दैट मींस मेरे पास ट्रेस ऑफ ए होल रेज टू द पावर n, ये मेरा बन गया n रेज टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 ही मेरा यही है। दैट मींस स्टेटमेंट 1 भी मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट गलत, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट गलत, दोनों ही इनकरेक्ट गलत, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में अभी एक गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करने के लिए तुम यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रहकर उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे
टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, 100% न्यू क्वेश्चन होगा। नो PYQs आर देयर, कोई भी PYQ वहां पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।